का दर्द एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। हमने पिछले वीडियोस में देखा कि कमर के दर्द के 5 कारण हो सकते हैं, या तो डिस्क, या नसें, या हड्डी, जॉइंट और मांसपेशियां। इस वीडियो में हम जानेंगे कि रीढ़ की हड्डी के जो जॉइंट है उनमें से दर्द जो होता है वो किस तरीके का होता है और उससे कैसे निजात पाई जा सकती है। मैं डॉक्टर एकता गुप्ता एक पेन मैनेजमेंट कंसल्टेंट हूँ जो कि शरीर के मुश्किल व लंबे दर्दों को ठीक करने में सक्षम हूँ। मेरे पास एडवांस टेक्निक अवेलेबल है जिससे मोस्ट दर्दों का लंबा इलाज बिना सर्जरी के किया जा सकता है। रीढ़ की हड्डी के में जो जॉइंट होते हैं वो कमर को स्टेबल रखने में मदद करते हैं, वजन को इवनली ट्रांसफर करने में मदद करते हैं। पहले वजन हिप पे ठीक से पड़े और फिर नी जॉइंट पे ठीक से पड़े। कमर में 33 हड्डियां हैं। हड्डी को हम वर्टिब्रा कहते हैं। उसके 2 पार्ट हैं। जो आगे वाला पार्ट है उसे बॉडी कहते हैं। पीछे वाले पार्ट में पिलर्स होते हैं। एक लेफ्ट साइड में पिलर है, एक राइट साइड में पिलर है। जब ये हड्डी एक दूसरे के ऊपर स्टैक होती है तो ऊपर की हड्डी का पिलर और नीचे की हड्डी का पिलर मिल के बनाते हैं जॉइंट। हर लेवल पे एक लेफ्ट साइड का जॉइंट है और एक राइट साइड का जॉइंट है। इसे हम फेसेट जॉइंट कहते हैं। कमर का नीचे वाला हिस्सा सबसे ज़्यादा हिलता है, सबसे ज़्यादा मूवमेंट करने की पावर है। इसीलिए एज के साथ इन जॉइंट्स में थोड़ी डीजेनरेशन हो जाती है, यानी कि जॉइंट का कैप्सूल स्ट्रेच होने लगता है। जॉइंट के अंदर जो जगह है जिसमें ल्यूब्रिकेटिंग फ्लूइड है, साइनोवियल फ्लूइड, वो कम होने लगता है। जॉइंट के बीच की स्पेस भी कम होने लगती है और कार्टिलेज खराब हो जाता है। इसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, गठियाबाई। आसपास इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन हो जाती है और वे फिर दर्द पैदा करती है। डिस्क की डिजेनरेशन, डिस्क खराब होने का भी सबसे कॉमन लेवल है नीचे की कमर में लंबर L4-5 लेवल। उसी तरह फेसेट जॉइंट भी वहीं के सबसे ज़्यादा जल्दी खराब होते हुए देखे जाते हैं। 60 साल के सभी मरीजों में अगर MRI कराया जाए तो मोर देन 90% पेशेंट्स में इन जॉइंट्स को की बनावट खराब हुई होगी या फिर इनके अंदर कुछ ना कुछ आर्थराइटिस के चेंज ज़रूर देखे जाएंगे। आजकल हम 30 साल से कम उम्र के मरीजों में भी बहुत कॉमनली इन जॉइंट्स की बनावट की खराब देखने को मिलती है और वो दर्द पैदा कर रहे होते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल खराब हो गया है। वज़न ज़्यादा है, या फिर लंबे समय बैठने का काम है, या फिर बहुत हैवी वेट उठा रहे हैं जिसके लिए हमारी कमर अभी ट्रेन नहीं है। अगर ये आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस बढ़ जाए तो एक जॉइंट दूसरे जॉइंट के आगे से खिसक भी सकता है। इसे हम स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस कहते हैं। कभी कभी डिस्क में इन्फेक्शन हो जाता है। ये इन्फेक्शन भी जॉइंट तक फैल जाता है। ऐसा आमतौर पे ट्यूबरक्लोसिस के इन्फेक्शन में होता है। जॉइंट में बहुत पानी भर जाता है और सिस्ट भी बन सकती है जिसके कारण बहुत भयंकर दर्द होता है। एक खास तरीके की आर्थराइटिस है जो थैंकफुली ज़्यादा कॉमन नहीं है, र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस या एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। उसमें भी इन जोड़ों पे बुरा असर पड़ता है और वो दर्द का कारण होते हैं। अगर हम उस दर्द के कारण को ठीक कर दें तो इनकी ज़िंदगी नॉर्मल चल सकती है। जॉइंट का दर्द बाकी रीढ़ की हड्डी के दर्दों से थोड़ा अलग होता है। यह सुबह के समय अक्सर ज़्यादा होता है। लंबे समय तक अगर खाली बैठे रहें या खड़े रहें, यानी कि कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, कोई मोशन नहीं हो रहा, तो इन जॉइंट्स में दर्द जो है वो बढ़ जाता है। अक्सर कमर को पीछे झुकाने से या ट्विस्ट करने से ये और ज़्यादा बढ़ जाता है। वैसे तो जिस लेवल का जॉइंट खराब है उसी लेवल पे दर्द होता है, यानी कि अगर गर्दन का जॉइंट खराब है तो दर्द गर्दन में होगा, अगर अपर बैक का जॉइंट खराब है तो दर्द वहाँ होगा। लेकिन कभी कभी ये दर्द अपनी जगह से नीचे की तरफ भी जाने लगते हैं। जैसे कि अगर लंबर लेवल L4-5 के जॉइंट खराब है तो कभी कभी उसका पेन जो है बटक्स तक और कभी थाई के पीछे तक भी फील हो सकता है। कुछ पेशेंट में ये आगे की तरफ भी फील होता है। लेकिन मैं कहना चाहूँगी
कि ये वाला जो पेन है जो बटक्स में या होते हुए थाई के पीछे जा रहा है, ये शियाटिका के पेन से बिल्कुल अलग है। इसका ट्रीटमेंट भी शियाटिका के पेन से बिल्कुल अलग है। शियाटिका के बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। सीटी या एमआरआई कराने से डायग्नोसिस में कुछ मदद मिल सकती है, लेकिन उम्र के साथ मैंने बताया कि ये जॉइंट खराब ही दिखते हैं, बट हर जॉइंट जो खराब है उससे दर्द पैदा नहीं होता है। जब तक कुछ और कारण नहीं हो उस जॉइंट को इरिटेट होने का, तब तक दर्द पैदा नहीं होता है। इस जॉइंट के पेन को डायग्नोस करने का बेस्ट तरीका है कि डॉक्टर एक्सरे में देखते हुए जॉइंट के अंदर या फिर जॉइंट की जो नसें हैं जो जॉइंट से दर्द लेके जा रही हैं, उनको थोड़े से 1 ml सुन करने वाली दवाई यानी कि लोकल एनेस्थेटिक से सुन कर दे। और अगर मरीज को 50% से ज़्यादा दर्द में आराम मिला है तो ये काफ़ी पुष्टि के साथ कहा जा सकता है कि वो ही जॉइंट उसके दर्द का कारण है। अब इस जॉइंट के दर्द को ठीक करने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं है, सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। हम जॉइंट की नसों को, एक नस ऊपर से आ रही है, एक नस नीचे से आ रही है, इसे हम फ्रीज कर सकते हैं या हम हीट कर सकते हैं, फिर वो दर्द नहीं देगी। अगर हम इसे हीट करते हैं, गर्म करके ख़त्म करते हैं, तो उसे रेडियो फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अगर हम इसे फ्रीज करके ख़त्म करते हैं तो इसे हम क्रायोन्यूरोलिसिस कहते हैं। इससे अक्सर पेन रिलीफ बहुत लंबा हो जाता है। साथ में हम कमर की एक्सरसाइज और फिजिकल थेरेपी करें तो इसका कंप्लीट रिलीफ हमेशा के लिए भी एक ही सिटिंग में दिया जा सकता है। हमारी बॉडी की लेकिन कैपेसिटी है, जो चीज़ खराब हुई है उसको वो रीजनरेट कर सकती है। स्पेशली नसें दोबारा उग सकती हैं। अगर ये नसें दोबारा उग गई हैं और किसी कारणवश वज़न कम नहीं हुआ, ज़्यादा बैठने का काम नहीं ठीक हो पाया, शरीर में और दिक्कतें हैं, ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं हो पा रही है, तो हो सकता है कि कुछ प्रतिशत मरीजों में ये दर्द दोबारा परेशान करे। ऐसे में हम इस प्रोसीजर को सेफली दोबारा कर सकते हैं। इसमें ना हॉस्पिटल एडमिशन की ज़रूरत है, ना ही इसमें कोई चीर फाड़ी हो रही है। ये बहुत ही नॉन इन्वेजिव या कि बोले तो मिनिमली इन्वेजिव इंटरवेंशन है। खड़े होने में, चलने में दर्द पूरा ठीक किया जा सकता है, नॉर्मल जिंदगी जी जा सकती है। तब तक मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को एक दर्द फ्री जीवन के लिए ढेरों शुभकामनाएं। शुक्रिया।